ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम जनाब साहबज़ादा मोहम्मद असीफ़ साहब, मोहतरम खलीफा नबी अहमद साहब, इमाम मस्जिद हाजा, दीगर मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्त व अज़ीज़ भाइयों, फ़ारूक साहब ने जैसे आपको बताया है कि भाई अमजद साहब के वालिद मोहतरम के इसाले सवाब के लिए ये सालाना महफिल का इंतज़ाम होता है और हज़रत साहब क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैह की उससे मुबारक का भी इंतज़ाम होता है। फ़लसफ़े में ये बात थी कि निस्बतें एतबारी होती हैं, वजूदी नहीं होती हैं। ये फ़लसफ़े का एक मौजू था कि निस्बत एतबारी होती है, उसका वजूद नहीं होता। लेकिन काश को फ़लसफ़े वाला आके देखे कि निस्बत ही वजूदी होती है, ये निस्बत का वजूद है। देखिए यकम मुहर्रमुल हराम भी है आज, और एक ज़ाहिर है मुहर्रम का नाम सुनते ही एक ऐसी अजीम कुर्बानी का तसव्वुर, ये जुमला असल में मैंने उस निस्बत के हवाले से कहा है कि मुहर्रम तो पहले भी आता था, लेकिन वाक़या करबला के बाद जब इसको निस्बत हुई तो ये निस्बत वजूदी है। जिनकी निस्बत के ज़िक्र में ये तासीर है, उनकी कुर्बानी की तासीर क्या हो, उस हस्ती की ज़ात में क्या तासीर है। ये कुर्बानी का सिर्फ ज़िक्र है ना, तसव्वुर है एक। तो ज़ाहिर है आज बहुत सी निस्बतें जो हैं वो इकट्ठी हो गई, लेकिन एक मैं वो जो बात फ़ारूक ने शुरू की थी ईमान की बुनियाद असास तौहीद है। भाई हमारे सारे दीन की असास तौहीद है ना, कोई भी मामला हो तौहीद के बगैर तो कोई चीज़ नहीं। बस इसको समझना है थोड़ा सा कि असास जो है वो तौहीद है, और इस ईमान का शजरा जो दरख्त है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और इस शजरा ईमान का जो समरा है, जो फल है, वो आखिरत है। ये चीज़ समझने वाली, यानी करबला का दर्स भी क्या है कि दुनिया वाले समझ रहे हैं कि समर यहाँ मिलेगा, हुसैन कह रहे हैं नहीं, दुनिया कुर्बान कर दे, समरा आखिरत है।
इसलिए ये बुनियादी जो अकायद हैं तौहीद, रिसालत और आखिरत का, ये कभी समझने हूँ तो इनको इस हवाले से समझा करो कि तौहीद असास है, बुनियाद है, और इसका शजरा ईमान का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और इसका समरा आखिरत है। इसीलिए हमारा मरने के बाद भी ताल्लुक़ नहीं टूटता, और हम कहते हैं मौला ये जो दुनिया से गया है इसके आमाल का समरा अता कर। ये जन्नत की दुआ क्या है? कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना, यानी इसने जो नेक आमाल किए हैं उनका समरा अता कर। और साथ ही दुआ करते हैं मौला करीम इसको जहन्नम से बचा ले। क्यों? ये ईमान का समरा है, नेक अमाल का समरा है जन्नत, और गुनाहों से बख्शिश जो है ये ईमान का समरा है। तो अगर आप समर यहीं चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। ये निस्बतें हमें ये बताती हैं कि नहीं, आपने ये समरा जो है ये आखिरत में हासिल करना है। मैंने जो आयत तिलावत की है ये आदल के हवाले से, वैसे हम इंशाअल्लाह इस मौजू को जुमातुल मुबारक पे एक तफसील के साथ बयान करेंगे, लेकिन आज इसके मैं चंद बातें सिर्फ अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, आप नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, ज़िक्र भी करते हैं, लेकिन तक़वा नसीब नहीं हो रहा। माशरे को तक़वा नसीब नहीं। रोज़े रखे लअल्लकुम तत्तकून, किश्तों में तक़वा मिल जाए, रोज़े रख के भी तक़वा नहीं मिलता। मैंने आपको बताया था कि तक़वे की पहली सीढ़ी है हलाल और हराम में तमीज़ करना। ये पहली सीढ़ी है तक़वे। तक़वा ही अल्लाह के करीब करता है। हराम खाने वाला मुत्तकी नहीं होता। हाँ, वो जो जी चाहे कर ले। अब कुर्बानी की ये भी इसीलिए थी, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। लेकिन कुर्बानी के बाद भी तक़वा नहीं मिला। ये क्या वजह है? तो मैं ये सोचता रहता था कि कौन सी चीज़ मिस है कि रोज़े रख के भी तक़वा नहीं मिला, हालांकि रोज़े रखवाए इसीलिए गए, कुर्बानी के बाद भी तक़वा नहीं मिला। ये आयत जो आज मैंने तिलावत की, ये आयत बता रही है, पहले तो ये है कि देखो किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें अदल से दूर न कर दे। ये अमर का सीगा है। इतना काफ़ी नहीं था कि जुल्म ना करो, किसी से ज़्यादती ना करो, लेकिन इसके आगे फिर अमर, ए देलू अदल करो, हो अक़रबु लित्तक़वा। ये अदल ही तक़वे के करीब है। अब देखिए, अमर पे अमर, ये मुसीबत ये होती है ना कि हम अल्फाज पे गौर नहीं करते, बस पढ़ के आगे गुजर जाते हैं। मैंने ये पिछले महीने खुतबा जुमा में एक बात आपको कही थी कि सूरह वल फज्र, फज्र की कसम, आप कितनी दफ़ा ये पढ़ते हैं, गुजर जाते हैं। कुछ लोग तारीख़ में ऐसे भी गुजरे हैं कि जिनकी सारी ज़िंदगी वल फज्र पे गुजर गई और इससे आगे ना बढ़ पाए, और कहते रहे कि वो फजर कैसी फजर होगी जिसकी अल्लाह ने कसम उठाई। क्या उस फजर की तलाश मेरे ऊपर फर्ज नहीं है?
कि मैं उस फजर को तलाश करूं जिस फजर की मेरे खालिक ने कसम उठाई। तो अल्फाज को पढ़ के गुजर जाना और है, उस पे गौर व फिक्र करना और इम्कानात लोगों ने बड़े बयान किए। मैंने भी इशारा किया था कि दो तफसीरें बड़ी हैं जो बयान की जाती हैं। एक ये है कि ये आगे क्या है, वालायालिन आशर, 10 रातों की कसम। तो ये कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि 10 रातें ज़िलहज की हैं, ये जो महीना गुजरा है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में जो दूसरी लिखते हैं वो 10 मुहर्रम के दिन लिखते हैं। अब फजर के जो इम्कानात थे, कुछ ने कहा कि ये वो फजर अज़ल है, फजर अज़ल है जिसकी कसम उठाई। कुछ ने कहा कि नहीं, ये जो हर रोज़ सुबह फजर होती है, क्या हर फजर का नूर काफ़ी नहीं है तेरे दिल को रोशन करने के लिए? हर फजर की तजल्लियात तेरे जहन को रोशन करने के लिए काफ़ी नहीं है? हर फजर हकदार है कि उसकी कसम उठाई जाए। एक इम्कान ये भी था, एक इम्कान ये भी था कि ये तो 12 रबीउल अव्वल की वो फजर थी जब उसके महबूब दुनिया में तशरीफ लाए। एक इम्कान ये भी बयान किया गया कि ये फजरे ईजाद है, जब उस खालिक ने इल्म मुंतकिल किया मखलूक को। ये बड़ा लंबा मौजू है, इम्कान फजर का भी बड़ा लंबा है। लेकिन मुसीबत ये थी कि आयत का अगला हिस्सा ये कह रहा था कि नहीं, ये वो फजर है जो 10 रातों के बाद आएगी। ये फजर कौन सी फजर है? वालायालिन आशर। क्या महीने में 10 ही रातें होती हैं? वो महीने में 10 ही होती हैं या साल में 10 ही रातें होती हैं? तो इसलिए गौर व फिक्र करने वालों की तो ज़िंदगी वल फजर पे ही गुजर गई कि मैं कैसे आगे तिलावत करूं जिस फजर की अल्लाह कसम उठाए मेरे ऊपर फ़र्ज है कि मैं उस फजर को तलाश करूं, उस फजर तक पहुंचूं। लेकिन मामला ये था कि वलयालिन आशर, उस फजर तक पहुंचने के लिए 10 रातों का सफर जरूरी था। इसलिए मुफस्सिरीन ने दोनों तफसीरें लिखी। मैंने इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की तफसीर कबीर का भी इसीलिए जिक्र किया कि इससे मुराद ज़िलहज की 10 रातें हैं, और वो मैंने जुमे पे आपको बता ही दिया था कि जुफ्त की भी कसम और ताक की भी कसम। बहरहाल ये मैंने सिर्फ बात तो कर रहा था कि अमर पे अमर, बात तो असल में वो हो रही थी ना। इतना काफ़ी नहीं था कि देखो किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें अदल से दूर न कर दे, इसके ऊपर फिर अमर, ए दिलू अदल करो। ये जो लोग वाकिफ़ है ना अरबी ज़ुबान से कि मतने कुरान से अमर का इस्तिखराज कैसे होता है, उनके लिए ये जुमले बड़े अहम हैं। हो अक़रब लित्तक़वा, ये अदल ही करीब है तक़वे के। और आगे फिर वत्तक़ुल्लाह, जरा आयत का मिजाज देखें।
और आगे खबीरुम बिमा तामलून, वो खबर रखता है जो कुछ तुम करते हो। इसका भी मिजाज और है। खबीरुम बिमा तामलून जो है ना, इसका भी मिजाज और है। आम तो आप ये समझेंगे कि अल्लाह को इल्म है तुम जो कुछ करते हो, लेकिन यहाँ वो मिजाज नहीं है। चूँकि इल्म जो सिफ्त है ना अल्लाह की, वो सिफ्त जमाल है। इल्म सिफ्त जमाल है, लेकिन यहाँ मिजाज जमाल का नहीं जलाल का है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, जो तुम बेइंसाफियां करते हो तुम अल्लाह से छुप नहीं सकते। वईद है इसके अंदर, तंबीह है इसके अंदर। असास मैंने आपको अर्ज की कि तौहीद है। तौहीद का उल्ट क्या है? शिर्क। मुतज़ाद तौहीद का शिर्क है। अलशियाओ योरफ़ो बेअज़दाद, चीज़ें अपनी ज़िद से पहचानी जाती हैं ना। भाई तौहीद को पहचानना है तो शिर्क को पहचानना पड़ेगा ना। अच्छा, शिर्क से बार बार मना क्यों किया गया? बड़ा जोर दे के मना किया। ला यगफिरु अन युशरक बिही, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, अल्लाह शिर्क माफ़ नहीं करेगा। व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा जो चाहे वो माफ़ कर दे। इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क से क्यों मना किया गया? कि ये जुल्म है। हाँ, इसको ज़रा ठहर के समझना है। क्या अल्लाह की तौहीद को कोई ख़तरा है? भाई सवाल ये है कि तौहीद बारी ताला को कोई ख़तरा है? शिर्क का तो गर्दो गुबार भी दामने तौहीद को नहीं छू सकता। किसी में सलाहियत ही नहीं है कि उसकी बराबरी कर सके। ओ भाई, यहाँ तो हुकूमतों को परेशानी होती है ना कि अवाम खिलाफ हो गई तो हमारी हुकूमत चली जाएगी। अल्लाह को तो ये डर नहीं है। क्या बात है, अल्लाह को ये डर नहीं। एक बंदे ने अल्लामा इकबाल से कहा था, क्या ये दीन सर झुकाने के लिए आया है कि हर वक्त सजदे करते रहो? ये दीन इसलिए आया है? इकबाल ने कहा था, नहीं, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। ये सर झुकाने के लिए नहीं, ये सर बुलंद करने के लिए आया है। अगर तौहीद परस्त ना हुआ तो फिर तेरा सर निगू रहेगा। तौहीद परस्त सर बुलंद होता है, सर झुकाने के लिए नहीं है, सर बुलंद करने के लिए। ये हदीस का मफहूम आपको अर्ज कर रहा हूँ। जितना कोई उसकी बारगाह में झुकता है अल्लाह उतना ही उसे बुलंद करता है। सारी कायनात मिलके भी कोई ऐसा खुदा बना सकती है जो अल्लाह के बराबर हो? नहीं बना सकती। तौहीद को कोई ख़तरा नहीं है। हमारे अल्लाह अकबर कहने से उसकी किबरियाई में कोई इजाफा नहीं होता, ना हमारे सजदों से उसकी कोई शान बढ़ जाती। फिर इतना जोर क्यों कि शिर्क ना करो, शिर्क ना करो, शिर्क ना करो? ये जुमला जो मैं अर्ज करने लगा हूं, ये उसकी जरूरत नहीं है।
इसलिए कि उसकी तौहीद को तो कोई खतरा ही नहीं। ये जरूरत है मेरी। अगर आप समझ पाए ये जो जुमला मैं कहने लगा हूं, उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत मेरी है, लेकिन तलब वो करता है। उसकी शान रबूबियत तो देखें, उसका लुत्फो करम तो देखें। जरूरत मेरी और तलब वो करता है। शिर्क ना कर, शिर्क ना कर, शिर्क ना कर। क्यों? शिर्क जुल्म है। शिर्क करने से अल्लाह को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होगा क्या? तेरी सोच बिगड़ जाएगी, तेरी सोच बर्बाद हो जाएगी। तू बातिल को हक कहना शुरू कर देगा, तू जुल्म को अदल कहना शुरू कर देगा, तू झूठ को सच कहना शुरू कर देगा। शिर्क करने से उसको फर्क नहीं पड़ता, तू बर्बाद हो जाएगा। यजीद को हक पे कहने वाले नमाजी तो थे ना, नमाजी तो थे, कुरान के कारी भी थे, लेकिन तौहीद परस्त नहीं थे। ये जुमला मैंने कई दफ़ा आपसे कहा है, यकीन जानिए हमारे मुअर्रिखीन ने भी यहाँ सर झुका दिया है कि दुनिया की तालीम वाला कोई शख्स ये जुमला कह ही नहीं सकता था। कोई फ़लसफ़ा मंतक पढ़ने वाला ये जुमला नहीं कह सकता था। जब इब्ने ज़ियाद ने कहा कि ज़ैनब तूने करबला में अल्लाह के अमर को कैसा पाया, क्या खूबसूरत जुमला कहा, मा राई तो इल्ला जमीला। इब्ने ज़ियाद मैंने करबला में खुदा का हुस्न देखा, मैंने जमाले खुदावंदी देखा है। क्या जानो तौहीद परस्त क्या होते हैं। मैंने अपने खुदा की बारगाह से खैर के सिवा कुछ नहीं पाया। तो शिर्क से क्या होता है, आपका मिजाज बिगड़ जाता है। ओ भाई आप कहेंगे किसी और को खुदा, तो आपने बातिल को हक कह दिया ना। शायद मैं समझा नहीं सका। झूठ को सच कह दिया। तो जब आप बातिल को हक कहते हैं तो ये शिर्क है। आप कभी भी ला इला नहीं कह सकते, क्योंकि ला इला में यह है कि तमाम तागूती ताकतों का इनकार करना है, तमाम बातिल का इनकार करना है। तो तौहीद परस्त जो होता है वो आदिल होता है। भाई मैंने आपको असल में ये दलील कुरान करीम से कि अदल की असास तौहीद है। क्यों? तौहीद का उल्ट शिर्क है, और शिर्क को कुरान जुल्म कहता है। अगर शिर्क जुल्म है तो तौहीद अदल है। अब देखिए हम कहाँ पे ये काम करते हैं। हमें पता भी हो कि ये झूठा है, और झूठे पे अल्लाह की लानत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया था कि कुछ लोग वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं तो कुरान उन पे लानत करता है। जब शिमर कुरान पढ़ेगा तो उसको सवाब मिलेगा।
कुरान उस पर लानत ही करेगा। जब यजीद कुरान पढ़ेगा तो कुरान उस पर लानत ही करेगा। किसी भी जगह कुरान पढ़ने वाला भी अगर बातिल पे है तो उसको हक नहीं कहना। उस कुरान पढ़ने वाली महफिल पे भी अल्लाह की लानत है, चूंकि झूठ पे अल्लाह की लानत है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐसे ही कह दिया था हक्का के बिना ला इलाहा तो हुसैन। बड़े बड़े शुआरा बैठे थे। जब इस रुबाई का जिक्र हुआ, वो साथीज़ा बैठे थे, गालिब जैसे लोग, मीर ज़ौक़ जैसे लोग। उन्होंने कहा ये किसी शायर का कलाम नहीं, शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। तो वो जो साथीज़ा शुआरा हैं उन्होंने कहा कि ये शायरी नहीं है, रखें, ये शायरी नहीं है। ये मैं किसी आजकल के वो जालिम शायर की बात नहीं कर रहा। जालिम शायर पता क्या, ये डेफिनेशनें तो मैंने आपको सिखाई हुई हैं ना। अज़्ज़ुल्म वज़ु शैय्युन फ़ी गैरि महल्ले। जुल्म क्या है कि किसी चीज़ को उसके मुकाम से हटा देना। शिर्क भी इसीलिए जुल्म है ना। और आदल क्या है भाई, जिस चीज़ का जो मुकाम है उसके मुकाम पे रखना। अगर शायर भी लफ्ज़ उस जगह रखे जहां उसका मुकाम है तो शायर है ना। अगर अपने मुकाम से अल्फाज हटा देगा तो वो शायर नहीं, वो भी जालिम है। एक अदीब, एक अखबार नवीस, एक सहाफ़ी अपने कलम के साथ जुल्म करते हैं अगर कोई किसी चीज़ को उसके मुकाम से हटाते। तो उन्होंने कहा कि वो तो साथीज़ा थे, कहने लगे कि ये शायर का कलाम नहीं। गौर से सुनना, वो कहने लगे ये शायरी है ही नहीं। क्यों? ये गालिब जैसे, इब्राहिम ज़ौक़ जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अगर कोई शायर होता ना तो इतना ज़रूर लिख लेता, शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन, दी अस्त हुसैन, यहाँ तक भी लिख लेता, लेकिन इससे आगे ना लिख सकता। क्योंकि दीन ही है ना सब कुछ। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर इस दुनिया का फलासफर होता, दुनिया का आलिम होता, दी अस्त हुसैन, बात खत्म हो गई। इससे आगे जुमला जा ही नहीं सकता था। ये तो कोई इल्हामी इल्म था जिसने गरीब नवाज को कहा कि आगे लिख दी पनाह तो हुसैन। ये है किसी चीज़ को उसके मुकाम पे रखना। अज़्ज़ुल्म वज़ु शैय्युन फ़ी गैरि महल्ले। तो अगर आपकी फ़िक्र में, सोच में ये क्लैरिटी नहीं आई कि आपने बातिल को बातिल कहना है, हक़ को हक़ कहना है, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल। तमाम मौर्रिखीन ने ये बात लिखी है कि इतनी बड़ी कुर्बानी की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस क़याम की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हक़ और बातिल मिट जाएं, मिल जाएं, मिक्स हो जाएं, उस वक़्त फिर कुर्बानी ही की ज़रूरत होती। एक लकीर खून के साथ खींचनी पड़ती। एक लकीर खींचनी पड़ती। और लकीर क्या थी?
यजीद कहता था कि मैं भी खलीफतुर रसूल। असल मामला ये था, मैं भी खलीफतुर रसूल। उसे कहा गया नहीं, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान सरकार अलीउल मुर्तज़ा, इमाम हसन मुज्तबा, जब ये खिलाफत खलीफा रसूल हैं तो अगर किसी शराबी, जानी, बेगैरत, कमीने इंसान को भी नबी का खलीफा मान लिया गया तो क़यामत तक फिर कोई फ़र्क कैसे करेगा? हक़ और बातिल में कोई फ़र्क कैसे करेगा? ये लकीर जो थी ये खींचना पड़ेगी। तो शिर्क से हमें मना क्यों किया जा रहा है? कि अल्लाह की तौहीद को कोई ख़तरा नहीं है, तुम्हारी सोच बिगड़ जाएगी। शिर्क करोगे तो बातिल को हक कहना शुरू कर दोगे, झूठ को सच कहना शुरू कर दो, जुल्म को अदल कहना शुरू कर दो। ये जितना भी इस दुनिया में जुल्म हो रहा है, सहाफ़ी बैठे हुए हैं, इसराइल वाले कहते हैं ये तो फ़लस्तीनियों के बड़ों ने हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया था। आज भी हैं लोग जो जुल्म को अदल कहते हैं। मैं एक दिन वो LK अडवाणी की एक तकरीर सुन रहा था, लाल कृष्ण अडवाणी की, जो BJP का बानी था। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो उसने कहा कि ये मास्क नहीं, हमको मस्जिदों के ख़िलाफ़ है, हम तो मस्जिदों का एहतराम करते हैं। ये मस्जिद नहीं, ये ग्लोरी ऑफ बाबर है, जिसने हमारा राम मंदिर गिरा के अपनी बादशाहत जो थी वो साबित की। तो हम तो उस जुल्म के खिलाफ इसको गिरा रहे हैं, हम कोई किसी मस्जिद की मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखना, जो बात मैंने आपको अर्ज़ की है कि जालिम हक और बातिल में फ़र्क ना करने वाला, झूठ और सच में फ़र्क ना करने वाला, हलाल हराम में तमीज़ ना करने वाला, तौहीद परस्त नहीं है। तौहीद परस्त आदिल होता है, तौहीद परस्त जालिम। चूँकि तौहीद का उल्ट शिर्क है ना, शिर्क के साथ जुल्म है, तौहीद के साथ आदल है। अल्लाह की अदालत, हाँ, क़यामत का दिन क्यों रखा है? सिर्फ इसीलिए रखा है कि वो आदिल है, अदालत लगेगी। तो अगर कभी भी आपकी तबीयत, पिछले दिनों ना एक सर्वे हुआ यूरोप में, अमेरिका में, कि लोग जुल्म क्यों करते हैं, 80% लोगों ने यह जवाब दिया कि इंसान अपनी फितरत की वजह से जुल्म करता है। भाई क्यों जुल्म करता है? इसको नहीं पता ये मेरे भाई का हक है, क्यों मार लेता है? पता है कि ये फ़लस्तीनी मजलूम है, फिर भी इसराइल का साथ क्यों देते हैं? 80% लोगों ने ये कहा, लेकिन ये जवाब गलत है, ये जवाब गलत है। कुरान कहता है फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, फितरत पाकीज़ा है, इसलिए कि फितरत को पैदा करने वाला पाक है। फितरत का पैदा करने वाला पाकीज़ा है, फितरत गंदी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या फरमाया था? लकुम मौलूदुन अला फितरती, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, पाकीज़ा फितरत पे पैदा होता है। और ये तो उसके वालिदैन हैं जो उसे मजूसी बना लेते हैं, ईसाई बना लेते हैं, यहूदी बना लेते हैं। ये तो थी कुरान और हदीस की दलील।
लेकिन जो कुरान हदीस को नहीं मानते, उनसे भी हमारे वहाँ जो नुमाइंदे थे उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा यह गलत है। उन्होंने कहा जी 80% लोग कैसे गलत हो सकते हैं। उन्होंने कहा अगर ये सही हो, इसी अमेरिका में, इसी यूरोप में, पूरी दुनिया में ये जो 10-10, 20-20 लाख लोगों के इज्तिमा निकल रहे हैं फलस्तीनियों के हक में के अदल करो, ये आवाज फितरत की आवाज है। अगर फितरत जालिम होती तो ईसाई फलस्तीनियों के लिए खड़े ना होते। ये दुनिया सारी अगर फलस्तीनियों के हक में खड़ी है तो ये अदल की आवाज, फितरत की आवाज है। सुभान अल्लाह। फितरत की आवाज जुल्म की आवाज नहीं हो सकती। ये कैसे मुमकिन है? जब आप कहते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फ़ारूक ने एक बात की कि हमारे इस जिस्म से एहसासात, जज्बात, ये दुनिया बहुत वसी है, लेकिन हमारा अल्लाह इन जज्बात से भी पाक है, इन एहसासात से भी पाक है। वो कोई खुशामद सुन के खुश नहीं होता। वो कोई दुनिया का बादशाह नहीं है कि खुशामद सुन के बालिदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह के बड़े मफहूम हैं। तेरी फिक्र में, सोच में कोई जो बात है ना, उससे भी वो बुलंद है। तो इतना याद रखना कि अगर आप इस ज़मीन पे अदल कर रहे हैं तो समझे तौहीद परस्त हैं। अगर आपकी तबीयत में जुल्म है, कभी भी आप बातिल और झूठ के साथ खड़े होते हैं तो मुशरिक हैं। और शिर्क ही जुल्म अजीम है, शिर्क को वो मुआफ़ नहीं करता। ये थी वो तौहीद जो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने बयान फरमाई कि हक्का के बिना ला इलाज। इस अदल की बात शायद पहले भी किसी मौके पे मैंने अर्ज़ की थी कि जब ये ज़मीन के वसाइल किसी आदिल के पास होते हैं, तौहीद परस्त के पास होते हैं, तो फिर वो सारी मखलूक के हिस्से में आते हैं। ये ज़मीन के वसाइल जब किसी तौहीद परस्त के हाथ में आए ना, तो वो वसाइल सबको मिलते हैं, सारी मखलूक को मिलते हैं। और अगर किसी यजीद के पास वसाइल आ जाए तो नबी की औलाद पे भी पानी बंद हो जाता है। ये अलामतें नहीं हैं, ये अकायद है कि एक इस्लाम हुसैन का था, एक इस्लाम यजीद का था। उस इस्लाम में तौहीद थी, आदल था। इस इस्लाम के अंदर जुल्म था, शिर्क था। ये लकीर खींचनी थी क़यामत तक के। मुझे याद है हज़रत साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह के, हज़रत साहब ने भी यही जिहाद किया सारी ज़िंदगी। किसी ने आके कहा कि फलां जगह जी एक अल्लाह का बड़ा वली है, तुम जाओ तो तुहाडे दिल की गल दस देंदा है। वो तुम्हारे मुस्तकबिल की बातें बताएगा, पिछली बातें बता देगा, जिन बातों में हम उलझ जाते हैं। हज़रत साहब किबला ने एक बड़ा जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया ये जो तमाशा लगाने वाले होते हैं ना, मदारीगर, जगलर्स, वो पूरे मजमे को धोखा देते हैं। और भाई अपने रुमाल में से कबूतर निकाल लेते हैं ना, जिंदा कबूतर निकालते हैं। कभी उनके करतब देखें। कहने लगे वो जिसे तू वली कह रहा है ना,
उससे वो मदारीगर बेहतर है। उस बंदे ने कहा हुजूर ये आप क्या कह रहे हैं? हजरत साहब ने फरमाया हाँ, मदारीगर धोखा देता है सबको अपने कर्तव्य दिखा के, लेकिन आखिर में कहता है ये झूठ है। वो अपने सबको धोखा उसने दे लिया है, अपने झूठ को कभी सच नहीं कहता। कहता है ये झूठ है। जिसकी तू बात कर रहा है वो भी मदारीगर की तरह करतब दिखा के उस झूठ को विलायत कहता है। झूठा कभी वली नहीं होता। ये हिप्नोटिज्म वालों को देखें, ये जो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं इनको पता है, वो ये सलाहियत हासिल कर लेते। यूरोप में तो बहुत से लोग हैं ऐसे कुव्वत इरादी के साथ, वैसे मार्कर लेके ना दीवार पे ऐसे एक नुक्ता लगा देते, और उन्होंने वो तवज्जो कुव्वत इरादी के साथ वो प्रैक्टिस की हुई होती है कि जब वो ऐसे उसे देखते हैं तो वो नुक्ता दीवार पे फैलना शुरू कर देते। उस तवज्जो के साथ वो अपनी नींद किसी पे तारी कर देते। लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को वली नहीं कहा, कभी भी अपने आप को वली नहीं कहा। ये बेचारे तो इन्होंने क्या करतब दिखाने हैं? इसलिए ये जो 3 महीने से मैं खुतबा जुमा में आपको बता रहा हूं कि लालची और खुद गर्ज कभी नेक नहीं होता, इसलिए कि वो आदिल नहीं होता। और कुरान कह रहा है ए दिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, आदल करो यही तक़वे के करीब। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, ये मत ख्याल करना कि तुम्हारे जुल्म को कोई देख नहीं रहा, पूरा मुशाहदा कर रहा है तुम्हारा खुदा, पूरे इल्म में है उसके। यहाँ मैं एक उसूल अर्ज कर दूँ, बाकी तफसील हम इंशाअल्लाह जुमे पे आपको अर्ज करेंगे। ये जो आप फतवा लेने जाते हैं ना किसी मौलवी साहब के पास, तो वो फतवा क्या होता है? हुक्म होता है। तो वो हुक्म अपनी मर्जी से लिखते हैं। कोई फ़कीह, कोई मुज्तहिद अपनी मर्जी से हुक्म नहीं लिख सकता, किसी को इजाज़त नहीं। उसके पीछे उसूल तय होते हैं उसूल फ़िक़ह के अंदर, यानी उसका जो मबना है, जो बुनियाद है, वो उसूल फ़िक़ह होती है। उसूल फ़िक़ह के अंदर से वो फतवा लिखेगा कि ये इसका मबना, इसकी बुनियाद उसूल फ़िक़ह के अंदर से मैंने ये लिखा है। उस मबना का भी कोई मंबा है। ये जो दस्तूर, जो आइन है, जिससे कवानीन बने हैं, उसका भी कोई पीछे मंबा है। हाँ, उसूल फ़िक़ह के अंदर जो उसूल लिखे हैं उसका मंबा पीछे कुरान है, सुन्नत पैगंबर है। उसका मंबा जो है ना पीछे, वो सुन्नत पैगंबर है और खुदा का कुरान है। अब अगर किसी भी फैसले का, ये मैं बस उसूल अर्ज करके इजाज़त चाहूँगा, कोई भी हुक्म कोई मौलवी पीर आप पे लागू करे, तो अगर उसके पीछे मंबा कुरान हदीस है तो वो हुक्म मानना, ये अदल है। अगर मंबा कुरान हदीस नहीं है तो वो जालिम है। तो अदल और जुल्म, इसमें ये लाइन जो कुरान करीम ने ड्रॉ की है, आदिल कभी जुल्म नहीं करता,
और अगर तुम खुदा के करीब होना चाहते हो, खुदा का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, तो फिर जुल्म छोड़ना पड़ेगा और आदल इख्तियार करना पड़ेगा। ये जितने भी बुजुर्गान दीन का हम उर्स मनाते हैं, उनकी याद को ताज़ा करते हैं, उनकी इत्तिबा करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने हिंदुस्तान में आके क्या किया है, एक झलक सिर्फ आप कि अगर पानी ख्वाजा गरीब नवाज़ के पास होगा तो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होगा, वो हिंदुओं के लिए भी होगा, वो ईसाइयों के लिए भी होगा, वो जानवरों के लिए भी होगा, वो अल्लाह की तमाम मखलूक के लिए होगा। लेकिन अगर वही पानी पृथ्वीराज के पास होगा तो वो सारी मखलूक को नहीं मिलेगा। तो वली कभी भी जालिम नहीं होता। ये आज आपको बात बतानी थी। वली आदिल होता है। अदल क्या है? हर चीज को उसके मुकाम पे रखना। आजकल वैसे ये दर्द तो कॉमन है। अवाम हुकूमत से कहती है हमारे साथ जुल्म ना करो, हुकूमत आगे से कहती है हमारे साथ भी इंसाफ नहीं हो रहा। ये बड़ी अजीब बात है। आगे से हुकूमत अवाम से कहती है हमारे साथ भी इंसाफ नहीं हो रहा। हम जजों के पास जाते हैं इंसाफ लेने के लिए, जज कहते हैं हमारे साथ भी इंसाफ नहीं हो रहा। क्या अजीब वक्त आ गया है। आप किसी शोबाए ज़िंदगी के पास चले जाएं, शागिर्दों को गिला है उस्ताद इंसाफ नहीं कर रहे हैं, उस्तादों को गिला है शागिर्द अदल नहीं दे। आप अपने घर के यूनिट में आ जाएं, वालिदैन को गिला है हमारी औलाद हमारे साथ अदल नहीं करती। लेकिन इस्लाम आपसे कहता है तुमने ये नहीं सोचना, ये नहीं सोचना, तुमने ये सोचना है कि तुम आदल कर रहे हो कि नहीं कर रहे। इसलिए कि जो तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है उसका हिसाब लूंगा क़यामत वाले दिन। इसलिए आज के बाद ये सोचना है कि मैं आदल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। जब माशरे में ये चीज़ आ जाएगी ना, हुसैन ने ये नहीं सोचा कि यजीद मेरे साथ अदल कर रहा है या कि नहीं कर रहा। जब हुर के लश्कर को प्यास लगी है तो हुसैन ने अदल किया है। इसके घोड़ों को भी पानी पिलाओ। यही अहले बैत अतहार का सारा मामला। हुजूर दाता साहब ने क्या किया? अदल किया है। हलाकू खान ने वो बड़ा जुमला कहा था जब वो कैदी पेश हुए ना उसके सामने, तो उसमें ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह भी थी। तो वो सर काटता जा रहा था, तो जब ख्वाजा अबुल हसन खरकानी को सामने रखा गया तलवार के नीचे, तो उसका एक वज़ीर खड़ा हो गया। उसने कहा बादशाह इसे माफ़ कर दे। ये भी बड़ी अजीब दास्तान है। जिस दिन आपके मदरसे पे तातारी फ़ौजों ने हमला किया ना, तो आपने अपने सारे शागिर्दों को, तमाम मानने वालों को फारिग कर दिया और ख़ुद अकेले गिरफ़्तारी दी थी। यही इमाम हुसैन ने नौम को कहा था ना, भाई ये मेरे खून के प्यासे हैं, तुम चले जाओ। ये दुनिया के बादशाह कहते हैं आओ हमें बचाओ, आदिल कहते हैं हमें मरने दो, तुम बच जाओ। ख्वाजा अबू हसन खरकानी भी अकेले ही आए थे, बाकी सबको छोड़, अब नहीं इनका कोई कसूर नहीं। तो उस वजीर ने कहा बादशाह इसे छोड़ दे। हलाकू ने कहा क्यों? उसने कहा ये भूखों को खाना खिलाता है, ये प्यासों को पानी पिलाता है।
ये ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करता है। उसने कहा अपनों की करता है। उसने बड़ा सवाल किया हलाकू खान। उसके वजीर ने कहा बादशाह ये मोहम्मद का गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। यहाँ भूखे से नहीं पूछा जाता अपना है कि बेगाना है। यहाँ प्यासे से नहीं पूछा जाता अपना है कि बेगाना। ये है वो तौहीद का अदल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हम तक पहुँचा, औलिया उम्मत तक पहुँचा। अब अगर इसमें कोई यजीद घुस भी जाएं तो कुरान ये कहता है कि कभी बातिल को हक न कहना, झूठ को कभी सच न कहना, कभी यजीद को हक पे नहीं कहना। अगर ये तुम्हारे अंदर सलाहियत है तो तुम तौहीद परस्त हो, तुम आदिल हो। और अगर ये सलाहियत नहीं तो फिर बात बिगड़ गई। फिर पढ़ते रहो नमाजें, रोज़े रखते रहो, कुर्बानियाँ करते रहो, तकवा नहीं मिलेगा। तकवा नहीं मिलेगा तो उसका कुर्ब नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर तुम कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो ये कुरान करीम ने हमारे लिए बातें रखी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना।